स्वागत है हमारे चैनल किचन की सैर में। आज हम एक नए रेसिपी के साथ आए हैं। आज हम बनाएंगे मावा गुजिया। मावा गुजिया खाने में दोस्तों बहुत ही अच्छी लगती है। मावा गुजिया आप किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं। हम घर पर मार्केट जैसा मावा गुजिया बनाकर हम तैयार करेंगे। हम बहुत ही सॉफ्ट और खस्ता मावा गुजिया बनाएंगे। ये 300 ग्राम मैदा है। 300 ग्राम मैदा का आज हम मावा गुजिया बनाएंगे। तो देखिए हमने 300 ग्राम मैदा ले लिया है। प्रति 100 ग्राम 1 चम्मच हम घी डालेंगे मैदा में। हम मोयन के लिए घी का यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो आप घी के जगह पर रिफाइंड तेल का भी यूज कर सकते हैं। हम मोयन में घी का यूज कर रहे हैं। घी के मोयन से गुजिया बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो चलिए हम आटा लगाना शुरू करते हैं। देखिए हमने ये घी ले लिया है। तो अब हम 300 ग्राम मैदा में हम 3 चम्मच घी डालेंगे। तो देखिए हम 3 चम्मच घी डाल रहे हैं। इस तरह से हमें 3 चम्मच घी लेना है। हम 3 चम्मच घी मैदा में हमने डाल दिया है। पूरे घी को मैदा में मिला लेंगे। धीरे धीरे हल्के हाथों से हमें मिलाना है। आप अच्छे से मैदे में घी को मिलाइएगा तो गुजिया बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगी। देखिए इस तरह से हमें अच्छे से मिला लेना है। जब तक हम मैदे में घी को मिला रहे हैं तब तक अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए हमें इस तरह से करके हमें देखना है। देखिए इस तरह से हो जाना चाहिए। अगर लगे कि मोयन कम है तो थोड़ा घी और डाल दीजिएगा और उसे अच्छे से मिला दीजिएगा। तो देखिए हमने घी को अच्छे से मैदे में मिला लिया है। देखिए इस तरह से हमें करके देखना है। तो देखिए मैदा में हमारा मोयन परफेक्ट है गुजिया बनाने के लिए। इतना मोयन से बहुत ही खस्ता गुजिया बनकर तैयार होगा। तो चलिए अब हम मैदे में देखिए हमने 1 गिलास हमने हल्का गुनगुना पानी ले लिया है। गुनगुने पानी से ही हम आटा को लगाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी हमें डालते हुए हमें सख्त आटा लगाना है। जिस तरह से आप पूरी के लिए आटा लगाते हैं ठीक उसी तरह से हमें आटा लगाना है। देखिए हम इस तरह से आटा को मसल कर अच्छा से हम आटा को तैयार कर लेंगे। देखिए हमने आटा लगा लिया है। अब हम आटे को 10 मिनट के लिए ढक कर छोड़ देंगे। देखिए हमने आटे को ढक दिया है। अब हम भरावन क्या सामग्री तैयार करेंगे। तो देखिए हमने भरावन के लिए हमने 150 ग्राम हमने सूजी ले लिया है। तो अब हम इस सूजी को हल्का गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। तो चलिए हम सूजी को फ्राई कर लेते हैं। और अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। तो देखिए हम 1 चम्मच घी डाल रहे हैं। घी को पिघलने देते हैं। देखिए घी हमारा पिघल गया है। अब हम देखिए घी हमारा पिघल गया है। अब हम सूजी को कढ़ाई में डाल देंगे। इसे मिलाते हुए अच्छे से हमें फ्राई करना है। हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। इस तरह से हम मिलाते हुए इसे फ्राई करेंगे। हमने बारीक सूजी लिया है। बारीक सूजी अगर नहीं है तो आप मोटे सूजी को आप थोड़ा सा मिक्सी में घुमा दीजिए और फिर उसे यूज कीजिए। सूजी गोल्डन ब्राउन हो गया है। देखिए हमने सूजी को फ्राई करके निकाल लिया है। अब हमने ले लिया है नारियल का बुरादा। ये 50 ग्राम है। हम इसे भी बिना घी के ही हम इसे फ्राई करेंगे। हल्का सा ही हमें फ्राई करना है। 1 से 1.5 मिनट तक ही हमें इसे लो फ्लेम पर फ्राई करना है। देखिए फ्राई हो गया है। हमें इस तरह से इतना ही फ्राई करना है। तो देखिए हमने सूजी और नारियल के बुरादे को फ्राई कर लिया है। अब हम गुजिया के लिए स्टफिंग तैयार करते हैं। तो हम स्टफिंग में हमने ले लिया है। हमने सूजी और नारियल बुरादा को फ्राई कर लिया है। और ये हमने ले लिया है 200 ग्राम मावा है।
हम घर का मावा यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो मार्केट से भी मावा लाकर यूज कर सकते हैं। हमें ड्राई मावा लेना है। ड्राई मावा में गुजिया ज़्यादा अच्छी बनती है, तो हम ड्राई मावा लेंगे। ड्राई मावा में अगर आप गुजिया बनाइएगा तो गुजिया लंबे समय तक खराब नहीं होगा। देखिए, हम सूजी और नारियल के बुरादे को हमने एक बर्तन में ले लिया है, जिसे हमने फ्राई कर लिया है। और अब हम उसमें मावा को डालेंगे। तो देखिए, हम इस तरह से मावा को, सारे मावे को हम इसमें डाल देंगे। और हमने 150 ग्राम शुगर पाउडर लिया है। हम शुगर पाउडर का यूज करेंगे। तो देखिए, हम इसे भी इसमें डाल देंगे। और हमने 1 चम्मच इलायची पाउडर ले लिया है। हम इसे भी इसमें डाल देंगे। चाहे तो स्टफिंग में आप अपना मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। हमने सिर्फ नारियल का बुरादा डाला है। तो देखिए, हमने गुजिया के लिए स्टफिंग तैयार कर लिया है। अब यह स्टफिंग के लिए रेडी है। देखिए, हमारा गुजिया का आटा भी अच्छा सेट हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा और मसल लेंगे। इस तरह से हमें 5 से 10 सेकंड के लिए मसल लेना है, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए, हमने अच्छे से इसे मसल लिया है। थोड़ी थोड़ी आटा लेकर हमें एक अच्छा सा लोई, हम इस तरह से करते हुए हम लोई बना लेंगे। पूरी के लिए हम लोई बनाते हैं, उसी तरह से हम लोई बना लेंगे। हम इस तरह से प्रेस करते हुए लोई बनाएंगे। हम इसी तरह से सारे लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हम देखिए, एक एक लोई लेकर इसे बेल लेना है। जितना पतला आप पूरी के लिए बेलते हैं, उतना ही पतला हमें बेलना है। एक एक करके हम इसी तरह से, देखिए, इतना पतला हमें इस तरह से हमें बेलना है। हम एक एक करके इसी तरह से बेलेंगे। तो हम आज इसी से गुजिया बनाएंगे। तो देखिए, हम किस तरह से बनाते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें घी लगा लेना है, ताकि हमारा गुजिया मोल्ड में से अच्छे से निकल जाए। देखिए, इसमें हमें अच्छे से लगा लेना है। इस तरह से हम रख देंगे पूरी को। और अब हम इसमें मिश्रण को इस तरह से हम डालेंगे। देखिए, हमें इस तरह से हम 2 चम्मच मिश्रण हम डालेंगे। देखिए, हम 2 चम्मच मिश्रण डाल दिए हैं। और अब हमें इसे धीरे से इसे इस तरह से हम इसे हल्का सा इस तरह से हम प्रेस कर देंगे, ताकि मिश्रण बाहर ना आए। अब हमें इसमें इस तरह से चारों साइड पानी लगा लेना है। इस तरह से हम पानी लगा लेंगे, ताकि अच्छे से चिपक जाए और मिश्रण बाहर नहीं आए। तो अब हम इसे अच्छे से धीरे धीरे करके इसे हम इस तरह से हम प्रेस करते हुए हमें इसे बनाना है। देखिए, हम इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे, ताकि हमारा गुजिया परफेक्ट बन जाए। साइड के आटे को इस तरह से हमें निकाल लेना है। साइड के आटे को हम निकाल लिए हैं। हम इसका फिर से लोई बनाकर गुजिया बनाएंगे। तो देखिए, हमारा गुजिया देखिए कितना प्यारा बनकर तैयार हुआ है। और अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें सारे गुजिया को बनाकर तैयार कर लेना है। देखिए, कितना परफेक्ट हमारा गुजिया बनकर तैयार हुआ है। हम इसी तरह से सारे गुजिया को बनाएंगे। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं है, तो हम एक तरीका से और बनाना बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पूरी को बेल लेंगे। बहुत ही खस्ता गुजिया बनकर हमारा तैयार होगा। देखिए, हमने पूरी को बेल लिया है। अब हम इसमें मिश्रण को डालेंगे। देखिए, इस तरह से हमें मिश्रण डालना है। हमें 1 चम्मच भरकर मिश्रण डालना है। अगर आप हाथ से बनाइएगा इस तरह से,
तब थोड़ा आप मिश्रण थोड़ा कम डालिएगा और हमें चारों साइड इस तरह से पानी लगा लेना है। देखिए हमने पानी लगा लिया है और हम इसे इस तरह से बंद कर देंगे। हमें चारों साइड इस तरह से बंद कर देना है और अब हमें इस तरह से करते हुए हमें गुजिया बनाना है। देखिए इस तरह से डिजाइन उभर के आ जाएगा गुजिया में। देखिए इस तरह से हम हाथ से डिजाइन बना लेंगे। अगर आपके पास मोल्ड है तो आप मोल्ड से बना सकते हैं और अगर मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह से हाथ से भी गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा गुजिया बनकर हमारा तैयार हो गया है। इस तरह से हम गुजिया को बनाकर तैयार, हाथ से भी हम गुजिया को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हमने दो तरीके से बताया है कि आप कैसे गुजिया को बना सकते हैं। अब देखिए हम एक तरीके से और हम बना रहे हैं। अगर आपके पास गुजिया मोल्ड नहीं है और आपको हाथ से भी बनाना नहीं आता है तो आप इस तरीके से आप गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए हमने पूरी बेल लिया है। अब हम इसे हाथ पर इस तरह से ले लेंगे और इसमें हम मिश्रण डालेंगे। हमने 1.5 चम्मच मिश्रण डाला है। आप मिश्रण कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके किनारे पर पानी लगा लेना है। हम पूरी के किनारे पर पानी इस तरह से लगा लेंगे और हम इसे इस तरह से इसको इस तरह से कर देंगे। इस तरह से हमें चिपका लेना है। देखिए हमने अच्छे से चिपका लिया है। अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए हमने फोक ले लिया है। हम फोक से ही इस पर हम डिजाइन बनाएंगे। देखिए हम किस तरह से बना रहे हैं। हमें इस तरह से करते जाना है। देखिए इस तरह से हम करके हम इस पर एक अच्छा सा डिजाइन बना लेंगे। हमें इस तरह से 2 बार करना है ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। देखिए अच्छा सा डिजाइन बनकर तैयार हो गया है। देखिए आप इस तरह से भी गुजिया बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा डिजाइन उभर कर आया है। देखिए हमने 3 तरीके से गुजिया बनाया है। जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप गुजिया बना लीजिएगा। तो चलिए हम सारे गुजिया को बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने सारे गुजिया को इस तरह से भरकर तैयार कर लिया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में। हमने गुजिया मोल्ड से सभी गुजिया को भरकर तैयार किया है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से गुजिया बनाइएगा तो बहुत ही सॉफ्ट और खस्ता गुजिया बनकर तैयार होगा। हमने सूजी और मावा का स्टफिंग भरकर हमने गुजिया तैयार किया है। आप चाहे तो सिर्फ सूजी में भी गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम गुजिया को तलना शुरू करते हैं। हम रिफाइंड तेल का यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो घी में भी गुजिया को तलकर तैयार कर सकते हैं। हम तेल को गर्म होने देते हैं। देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है। हम इसमें थोड़े से आटे की लोई डालकर चेक कर लेंगे। देखिए आटा ऊपर आ गया है। इसका मतलब तेल हमारा गुजिया तलने के लिए परफेक्ट गर्म है। अब हम गुजिया को इसमें डालते हैं। ज़्यादा गर्म तेल नहीं करना है, नहीं तो गुजिया पर जो बबल आ जाते हैं वो बबल आ जाएंगे और देखने में गुजिया अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए हम गुजिया को डालते हैं। हमें एक एक कर धीरे धीरे गुजिया को जितना एक बार में आएगा कढ़ाई में उतना हम गुजिया एक बार में डाल लेंगे। इस तरह से हमें गुजिया डाल लेना है और फ्लेम को लो कर देंगे। हमें लो फ्लेम पर ही
गुजिया को तलना है ताकि गुजिया में बबल ना आए। देखिए हमने इतना गुजिया को एक बार में डाल दिया है। धीरे धीरे इस तरह से हमें तेल को हिलाते हुए हमें पकाना है और हम इसे थोड़ी देर बाद हम इसे पलट देंगे। अब हम गुजिया को पलट देंगे। हमें धीरे धीरे इस तरह से गुजिया को पलटना है। सारे गुजिया को अच्छे से पलट लिया है। देखिए हमने एक बार गुजिया को तलकर निकाल लिया है। बाकी बचे हुए गुजिया को भी इसी तरह से तल लेंगे। तो चलिए हम गुजिया को कढ़ाई में डालते हैं। हमें मीडियम फ्लेम पर ही गुजिया को तलना है। देखिए सारे गुजिया को हमने तलकर तैयार कर लिया है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है गुजिया का और देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए कितना सॉफ्ट गुजिया बनकर तैयार हुआ है। हम आप लोगों को एक गुजिया तोड़कर हम दिखा देते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट गुजिया बनकर तैयार हुआ है हमारा। इस तरह से हमने गुजिया को बनाया है। हमने सूजी और मावा का स्टफिंग भरकर गुजिया को तैयार किया है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से गुजिया को बनाइएगा तो बहुत ही सॉफ्ट गुजिया बनकर और खस्ता गुजिया बनकर तैयार होगा। तो चलिए पहले आप लोग खा लीजिए और बताइए कैसा बना है गुजिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।